कम। हाँ जी पी लो, उधर बैठ के पियो। हाँ डालो। ये तो मेरा है। इससे कम, इससे कम, इससे कम, अस्सलाम वालेकुम। इससे कम। ऐसे नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सब का ईमान सलामत रखे। तूर मेरे साथ शरारतें कर रहा था, मोबाइल यूज़ कर रहा था, और मैंने सोचा मैं उसका क्लिप बना लेती हूँ। तो जब मैं उसका क्लिप बनाने लगती हूँ, या वैसे भी मैं वॉइस ओवर के लिए भी बैठती हूँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों के साथ सलाम दुआ करने के लिए ये हाज़िर हो जाता है। और इसका ये मुझे देखता है ना कि मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ, या मैं इसको भी कहती हूँ चलो आप भी सलाम लो, तो अब उसको आदत हो गई है। वो जब भी मोबाइल पकड़ेगा ना, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, सबसे पूछना शुरू हो जाता है। तो बस वो थोड़ा सा ना उसके साथ हंसी मजाक चल रहा था। इधर मैं कपड़े धो रही हूँ। कपड़े तकरीबन हाफ़ कपड़े धुल चुके हैं। ये वाइट कपड़े मैं सबसे पहले धोती हूँ मशीन में। एक ही दफ़ा पानी सरफ़ डाल के पहले मैं वाइट कपड़े धो लेती हूँ, और उसके बाद उसी वाटर में और उसी सरफ़ में मैं कलरफुल कपड़े धोती हूँ, जब तक मुझे लगता है कि उसमें सरफ़ है और इतना शदीद पानी गंदा नहीं हो गया। तो जितनी देर 1-2 चक्कर उसमें ना और कपड़े धुल जाते हैं कलरफुल। तो ये देखें कपड़े धुल भी गए हैं। मशीन मैंने धो दी है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसको 1 मिनट के लिए चलाया है कि अच्छी तरह मशीन भी साफ़ हो जाए और वो पानी निकल जाए। अब कपड़े तो धुल भी गए हैं, 2 बातें की हैं, तो आप ये ना समझे कि 1 मिनट में कपड़े धुल गए हैं। आधा दिन लगा है, तब कहीं जाके ये कपड़ों का काम ख़त्म हुआ है। और फिर मैंने बाथरूम में ये ब्रश लगा लिया था, और अब मैं वाटर के साथ उसको साफ़ कर रही हूँ, और मशीन के नीचे भी अच्छी तरह पानी के साथ ही कर लूँगी। नीचे से मैंने ब्रश नहीं लगाया। तकरीबन वीकेंड पे मैं अच्छी तरह मशीन को साइड पे करके ना तो फिर सफाई करती हूँ, जब मुझे लगता है कि कुछ गंद होगा नीचे, तो तब। तो बस ये कपड़े धो लिए हैं मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरी सिम बंद हुई है, तो मुझे बड़ी खुशी थी कि वो खुल जाएगी, और सिम आ भी गई घर में। और हम वेट कर रहे थे कि वो उन्होंने कहा था हम आपको कोई कोड भेजेंगे, तो उसके बाद आपकी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। पेमेंट भी हमने कर दी हुई थी, 300 रियाल उन्होंने लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बीच ही आप पैकेज करेंगे नेट का भी। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं उसी नंबर को ओपन करवा लूँ, इसलिए मैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो फाइनली अब उन्होंने हमें वो पैसे, उन्होंने कहा आप वापस ले लें अपने, वो ओपन नहीं हो सकती। ये देखें इधर कपड़े मैंने सीढ़ियों में सारे सूखने के लिए डाल दिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये ओपन नहीं हो सकती क्योंकि हमारी इकामत भी ख़त्म हुई है। तो जब तक इकामत रीन्यू नहीं होती तब तक सिम जो है ना वो ओपन नहीं हो सकती। तो बस सिम हमारी आगे आगे भाग रही है और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब और कोई रास्ता भी नहीं है। अब फाइनली यही उन्होंने कहा है कि पैसे वापस ले जाएँ आप। शुक्र है वो हमने कैश उनको दिया हुआ था, बैंक के थ्रू नहीं दिए थे। अगर बैंक के थ्रू दिए होते तो फिर ये 300 भी हमारा वेस्ट हो जाना था। तो ये मेरी अम्मी का घर है, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत। मैं जब पिक्चर्स देखती हूँ, अम्मी अक्सर सेंड करती रहती हैं अपने घर की। ये हमारा सेहन है जहाँ हमारे पौधे वगैरह लगे हुए हैं। तो अम्मी को पौधों से बड़ी अटैचमेंट है, बच्चों की तरह अम्मी उनकी देखभाल करती हैं। और माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे भी लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा कलरफुल भी मेरी वीडियो में हो जाए, वैसे तो ऐसे डिम ही सब कुछ लग रहा होता है। तो मैं इधर चावल पकाने लगी हूँ। कुछ ज़्यादा खाना नहीं बनाना मैंने चावल ही बॉयल करने हैं। मैंने जो कल दाल कद्दू बनाया था वही पड़ा हुआ है, बच्चों ने शौक से खाया ही नहीं रोटी के साथ, तो वो सिर्फ मैंने ही खाया। तो मैंने कहा आज मैं चावल बना लेती हूँ तो वो खा लेंगे इस तरह। तो बॉयल चावल बस उनको मैं अच्छी तरह धो लूँगी, भिगो के रखूँगी, और साथ में जो कोई काम होगा वो मैं कर लूँगी। अच्छा, मैंने कल आप लोगों से ना थोड़ी सी बात शेयर की थी कि खाना खाते हुए ना थोड़ी बहुत डिस्कस ज़रूर होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए। तो उसकी अब मैं इतनी डिटेल से वो बात नहीं समझा सकती क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आज कर देती हूँ कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, घर के फैमिली मेम्बर ही होते हैं, बच्चे होते हैं या हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो ज़रूर आपस में डिस्कस करनी चाहिए। छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो या कोई भी टॉपिक कोई भी हो, तो मेरा मकसद ये था कि बातचीत होती रहनी चाहिए। और वो वाला टाइम ऐसा होता है कि हम लोग इकट्ठे बैठते हैं सारे काम छोड़ के, सिर्फ हम अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं, तो उस टाइम को ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए। और थोड़ी बहुत 5-10 मिनट की तो बात होती है, तो अपने मोबाइल वगैरह साइड पे रख दें, या अगर नहीं भी जैसे भी हो मैनेज कर लें और आपस में बातचीत करते रहें। नहीं तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें, अगर हम बैठे हैं, सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा,
या सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि हमारे रिश्ते में फिर क्या है। हमारे रिश्तों में अंदर से डेड हो चुके होते हैं, मुझे ऐसे फ़ील होता है। तो बस मेरा ये नज़रिया था बात समझाने का। पता नहीं, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। लें ये लें, बातों बातों में चावल भी पक गए हैं। चावलों में मैंने सिर्फ पानी डाला था और पानी और उसमें नमक ऐड किया था और थोड़ा सा घी डाल के बॉयल आ गया था, तो मैंने चावल ऐड कर लिए थे और दम पे रख दिए, तो ये चावल बॉयल हो गए। दाल कद्दू में मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया, थोड़ा ग्रेवी उसमें हो जाए, क्योंकि वो चपाती के साथ खाने वाला था पहले, तो बिल्कुल ड्राई था। तो अब इस तरह उसको मैंने एक दफ़ा पानी डाल के तो पका लिया है। तो अब मैं इसको इंजॉय करूँगी। बच्चे अभी नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं असर की, और वैसे भी आपको पता है मेरे बच्चे दाल शौक से नहीं खाते हैं, तो वो दूर दूर ही भागते हैं। उनका फिर यही मूड होता है कि हमें खाना ही ना पड़े। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं चम्मच तो मैंने साथ रख लिया है, लेकिन मेरा मूड आज हाथ से खाने का हो रहा है। हाथ से खाने का बड़ा अपना ही एक मज़ा आता है, अच्छी तरह ऐसे रिलैक्स हो के ऐसे लगता है हम खा रहे हैं। चम्मच के साथ तो तकल्लुफ़ ही नहीं ख़त्म होता। तो बस आज मैं हाथ के साथ ही खाना खाऊंगी। वैसे भी सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ से खाना खाया करते थे, और इसमें शफा भी है। जो हम हाथ से जब हम खाना खाते हैं ना, तो बहुत सी बीमारियों से हमें शफ़ा मिलती है। हमें इस डेप्थ में जाना ही नहीं चाहिए कि कौन कौन सी बीमारी है जिससे हमें शफ़ा मिलती है। हमारे लिए यही काफ़ी है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से खाया करते थे, तो यकीनन उसमें कोई हिकमत होगी और उसके फ़ायदे होंगे। तो हमें बस हमारा नज़रिया हमारे यही होना चाहिए कि हमने उनको फॉलो करना है, तो हमारी बेहतरी जो है ना वो उसी में है। वैसे भी इधर सऊदी अरेबिया में भी ये कल्चर है कि हाथ से ही खाना खाते हैं, चम्मच बहुत कम ये यूज़ करते हैं। और शुरू में तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन अब हम सबको आदत है, हम हाथ से शौक़ से खाते हैं। चम्मच इतना नहीं लिया जाता। कभी कोई स्वीट डिश खानी हो तो उसके लिए, या मुझे फिर भी हमें बचपन से आदत है ना कि चम्मच यूज़ करने की पाकिस्तान में, तो वो है चीज़ मेरे में। लेकिन कभी कभी ऐसे दिल करता है कि हाथ से ही खाएं, सुन्नत समझ के खाएं, तो स्वाब भी होगा और शफा भी मिलेगी और बंदा रिलैक्स भी बड़ा फ़ील करता है, बड़ा इंजॉय करता है खाने को। साथ में मैंने अचार भी रख लिया है। अचार घर का है, जो मैंने 1 महीना पहले मैंगो जैम बनाया था कच्चे आम का। तो आम का तो मैंने जैम बना लिया था और उसके जो छिलके थे मैंने वेस्ट नहीं किए थे, वो मैंने अचार में ऐड कर लिए थे। तो ये घर का बना हुआ अचार है और इस टाइम ये पक गया हुआ है और बड़ा मज़ा आ रहा है खाना खाने का। बच्चों का मैंने वेट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लगी हुई थी और मुझे पसंद भी बहुत है दाल कद्दू चावल, तो बस इसलिए मैं बैठ के खा रही हूँ। और ये जो खाना खाते हुए गपशप करने की जो मैं बात कर रही हूँ, बातें करने की जो बात कर रही हूँ, उसके लिए भी मुझे लगता है कि माँओं को कुर्बानी देनी पड़ेगी। माएँ अपना मोबाइल, अगर हम अपना मोबाइल बंद करेंगे तो ही हम बातें कर सकेंगे ना अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, किसी से भी अगर बात करनी है जो पास बैठे हुए हैं, तो उसके लिए वो अपने मोबाइल नहीं बंद करते, कम से कम हम अपना मोबाइल बंद करें और जानबूझ के कोई ना कोई बात शुरू करें। हाँ डालो, डालो। जिस दिन मैंने अपने बच्चों को दाल खिलानी होती है ना, तो उसका जो सेकंड टाइम होता है ना खाना खाने का, उसमें मेरे लिए पनिशमेंट होती है कि मैंने फिर उनके लिए कुछ इस तरह का बनाना है जो स्पेशल, जो ज़्यादा उनको पसंद हो। लेकिन मैंने नहीं मंगवाया, पेप्सी मैंने मंगवाई है और ये फ़लाफ़िल इधर सऊदी अरेबिया से मिलते हैं, बच्चे ये शौक़ से खा लेते हैं और थोड़े सस्ते होते हैं। 7 रियाल का एक होता है, इतना भी सस्ता नहीं है, लेकिन पेट भर जाता है और ये शौक़ से खा भी लेते हैं। तो पहले आपस में प्लानिंग कर रहे थे कि क्या मंगवाना है, पैसे डालें, क्या करें। कोई कह रहा था चावल मंगवाते हैं, कोई कह रहा था कुछ करते हैं। मैंने कहा आप लोग चिकन ले आओ, मैं शवरमा घर में बना दूँगी। तो आगे से हंसते हैं, कहते हैं मामा आपको पता है ना आप किस तरह का शवरमा बनाती हैं। मुझे फिर थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो माँ मुझे कहती है मामा जब आपको गुस्सा आता है ना तो हमें हंसी आती है आपका फेस देख के। मुझे और गुस्सा, कहती है फिर आपको और गुस्सा आता है जब हम हंसते हैं। तो बस ये वाली जो बातें होती हैं ना, ये मैं कभी कभी मैं अपने बच्चों की ये वाली बातें इंजॉय करती हूँ। मैं इनको बदतमीज़ी में काउंट नहीं करती और ना ही ये मुझे बदतमीज़ी लगती है। अगर बच्चे इतना भी रिलैक्स होकर पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे। और मेरा दिल करता है कि वो ओपनली वो हर तरह से मेरे साथ बात कर सके। इसमें मैं ऐसी बात नहीं है कि मेरे बच्चों की मैं तारीफ़ नहीं करती हूँ तो मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मैं अपने बच्चों की कंप्लेन ही करती रहती हूँ, ऐसी बात भी नहीं है।
मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सारी दुनिया से अच्छे हैं, बल्कि हर माँ को ही यही लगता है। और बच्चों को भी एक लिमिट में, जो रिस्पेक्ट की जो लिमिट होती है ना, उसमें रह के बच्चों को हंसी मजाक करने की इतनी सी परमिशन होनी चाहिए पेरेंट्स की तरफ से कि वो इतना सा कर सकें। ये एक फलाफिल मेरा था, माहा के लिए नहीं था। दोनों भाइयों की माहा के साथ झगड़ा हो गया था, तो उन्होंने उसके लिए कुछ मंगवाया ही नहीं, तो फिर मैंने अपने वाला थोड़ा सा उसमें से मैंने लिया और बाकी मैंने माहा को दे दिया। मैं अपने बच्चों से ना प्यार इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं उनकी इज़्ज़त ज़्यादा करती हूँ। और मुझे लगता है कि इज़्ज़त अगर हम किसी की करें ना, तो प्यार ऑटोमेटिकली हो जाता है। और अगर हम किसी से प्यार करते हैं और उसकी इज़्ज़त नहीं करते, तो वो प्यार कोई मानी नहीं रखता। तो आज का व्लॉग तो मुझे लगता है सारा लेक्चर ही हो गया है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वैसे हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, तो मेरा ये भी कहने का मकसद ये था कि बच्चों को इज़्ज़त दें, उनको सिर्फ़ ये शो ना कराएं कि हम प्यार करते हैं।